नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल अमित स्टैटिस्टिक्स में आपका स्वागत है। आज हम नेपोलियन हिल द्वारा मिली किताब से जीवन के सफल होने के 15 सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि ज़रूर मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे और अच्छी किताबों द्वारा मिली जानकारी दे सके। तो दोस्तों, नेपोलियन हिल ने जीवन को सफल होने के लिए जो 15 सिद्धांत के बारे में बताए हैं उसके बारे में हम सब विस्तार से जानेंगे। पहला, अपना लक्ष्य निर्धारण करें। दूसरा, अपने आप पर विश्वास रखें। तीसरा, बचत करने की आदत डालें। चौथा, एक नेता बने। पांचवा, रचनात्मक बने। छठवा, उत्साही बने। सातवां, आत्मनियंत्रण विकसित करें। आठवां, जितना आपको भुगतान किया जाता है उससे अधिक काम करें। नौवां, मनभावन व्यक्तित्व का विकास करें। 10वां, स्पष्ट सोचें। 11, एकाग्रता। 12, सहयोग। 13, असफलता गलती से सीखे। 14, सहनशीलता। 15, गोल्डन नियम को जाने। नेपोलियन हिल ने इस किताब से जो 15 सफलता के नियम बताए हैं जिन्हें सफल व्यक्तियों ने जाने अनजाने में फॉलो किया है। अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आप भी जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता के 15 नियम इस प्रकार है। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में कई बार हमें एक प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत सारे लोग ये सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं अभी सोचे नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इसे तुरंत चेंज करें। आज ही बैठकर सोचिए और अपना जीवन का लक्ष्य चुनें। आपका लक्ष्य जो भी हो उसके बारे में सोचिए। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं है। हाँ, ये पड़ाव जरूर हो सकता है। आपका लक्ष्य चुनें और उसे पाने के लिए 3 स्टेप फॉलो करें। पहला, अपना लक्ष्य को दिमाग में ना सोचकर उसे कागज़ पर लिखें। दूसरा, अपना लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या बलिदान दे सकते हैं, जैसे कि आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरे से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तीसरा, दिन में कम से कम 12 बार अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। इससे आपका अवचेतन मन को ये पता चल जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उस दिशा में काम करने लगेगा। दूसरा नियम, अपने आप पर विश्वास रखा। आपको अगर जीवन में सफल होना है तो अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आपको विश्वास रखना होगा कि आप सफल हो सकते हैं। वैसे तो लोग डरते हैं शायद मैं सफल होंगे कि नहीं। लेखक बताते हैं कि इंसान को 6 तरह का डर सताता है। पहला, गरीबी का डर। बुढ़ापे का डर। बुराई का डर। प्यार खोने का डर। बीमारी का डर और मौत का डर। अगर आपको भी इन 6 तरह के डर सताता है तो खुद को पॉजिटिव रखिए। हमेशा डर का सामना करना सीखिए। इससे देखिएगा कि जीत आपका जरूर होगी। तीसरा नियम, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोगों को देखते हैं कि सैलरी पाते ही गाड़ी, कपड़ा, महंगे महंगे चीज़ें खरीदते हैं। ऐसे लोग कभी भी बचत नहीं कर पाते हैं और हमेशा ही गरीबी में जीते हैं। लेखक बताते हैं कैसे हमें अपने सैलरी का सही इस्तेमाल करके और इसे सही जगह पे निवेश करना चाहिए। जैसे आपका सैलरी का 20% बचत में रखना चाहिए, खर्चा में 50%, शिक्षा में 10%, ऐशो आराम में 10% और जीवन सुरक्षा में 10% रखना चाहिए। मतलब आपको अपने इनकम का 10% सेव करना चाहिए। ऐसे बचत करने से आप अमीर बन सकते हैं। एक नेता बनिए। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोचते हैं। अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो आपको 2 चीज़ें करनी होगी। पहला, आपका जो भी लक्ष्य है उसे पाने के लिए विस्तृत प्लान बनाइए। दूसरा, उसे अचीव करने के लिए एक्शन ले। जैसे आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो पहले लिखिए कौन सा बिजनेस करना है, किस किस के साथ मिलना है, किस किस के साथ मीटिंग करना है और किसके साथ कहाँ जाके मार्केटिंग करना है। 1000 बार बिजनेस में फेलियर होने पर भी इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि जितना बार आप कोई चीज़ के बारे में गहराई से जब तक ना जानिएगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। रचनात्मक बने। सफलता पाने के लिए रचनात्मक बनना चाहिए। वैसे तो रचनात्मक जन्मजात होता है, लेकिन जिंदगी के अनुभव से भी आदमी को क्रिएटिविटी बना सकता है। छठवा, उत्साही बने। हमें कोई भी काम को जोश के साथ करना चाहिए। आपको अपने काम को अनसुना नहीं करना चाहिए, उसे पूरे उत्साह से करना चाहिए और पूरे आनंद के साथ करना चाहिए। सातवां, आत्मनियंत्रण विकसित करें। आप अपना काम को सूझबूझ के साथ पूरा करें, सही डिसीजन लें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें और सही डायरेक्शन में करें।
8वां, जितना आपको भुगतान किया जाता है उससे अधिक काम करें। पाने के लिए काम ना करें बल्कि सीखने के लिए काम करें। अगर आपको वहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ सच्ची निष्ठा से काम करें। आपका उन्नति तभी होगा जब आप दूसरे की उन्नति के बारे में सोचेंगे, दूसरे को काम के लिए हेल्प करें। इससे आपके प्रति लोगों का प्यार और विश्वास बढ़ेगा। आप काम के प्रति ईमानदार रहिए, ऐसे में आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाइएगा। 9वां, मनभवन व्यक्तित्व का विकास करें। सफल बनने के लिए आपका पर्सनैलिटी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करें। इसके लिए आपका ज्ञान बढ़ाना चाहिए। अच्छे अच्छे बुक पढ़िए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए। 11वां, एकाग्रता। सफलता पाने के लिए आपके गोल के प्रति पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। आपको अपने काम पर विश्वास रखना होगा और अपने आप पर भी विश्वास रखना होगा। पूरा एकाग्रता से अपने काम को करना होगा, चाहे भले ही आपके मन में दूसरे की भावना आए, चाहे कितना भी विफल हुए, लेकिन बार बार करने से आप जरूर कामयाब होंगे। 12वां, सहयोग। अगर आपको जीवन में ऊंचाई तक पहुंचना है तो आपको दूसरों के साथ काम करना सीखना होगा, लेकिन आपकी टीम को आप सोच समझ कर चुनें। सही मेंबर का एक गोल और एक जैसे इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके सभी मेंबर का कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। सब एक दूसरे के सहयोग से ही सक्सेस मिलेगा। 13, असफलता। आपने गलतियों से सीखें। लर्न फॉर मिस्टेक्स। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेल्योर नहीं होता है, वो तो लेसन होता है। क्योंकि हर फेल्योर आपको ये सिखाता है कि ये तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक ले और फिर नया तरीका खोजे। हर फेलियर कुछ ना कुछ सिखाता है, उससे सीखे और आगे बढ़े, निराश होकर रुक ना जाए। 14, सहनशीलता। सहनशील बने, चाहे वो कोई जाति धर्म कोई भी हो। हर तरह के व्यक्तित्व अपनाए, सबके साथ समान व्यवहार करें। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी तरह से किसी की गलती हो जाए तो उसे सुधारने का मौका दे, उसे आपका सम्मान बढ़ेगा समाज में। 15, गोल्डन नियम को जाने। ये रूल कहता है कि खुद के अंदर झांके, खुद के सफल बनाने का हिम्मत और जज्बा लाए। इस रूल को ना समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो अलसता छोड़े और एक्शन ले और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उससे समय लगे, लेकिन लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चुनेंगे। धन्यवाद।